आखिर में शरभ हमें एक गहरा संदेश देते हैं। असली शक्ति उसमें है जो स्वयं को नियंत्रित कर सके, जो प्रकोप को शांति में बदल दे। वही सही अर्थ में महाशक्तिशाली है। शरभ शिव के ऐसे रूप हैं जो प्रकृति में बैलेंस लाते हैं, जो बताते हैं कि जब देवता भी अपना पाथ भटक जाते हैं, महादेव स्वयं उन्हें संभालते हैं। कंपैशन, नॉट कॉम्पिटिशन। तो अगली बार जब आप किसी डिवाइन बैटल के बारे में सोचें या किसी अवतार की महानता देखें, तो याद रखना, कभी कभी सबसे भयंकर रूप ही सबसे ज्यादा रक्षा है। दैट इज शरभ, शिव का वो अवतार जो विष्णु को भी शांत कर सका। एक प्रोटेक्टर ऑफ धर्म, एक रिमाइंडर ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। कभी सुना है एक ऐसे रूप के बारे में जिसमें शेर की पावर, पक्षी की स्पीड और शिव का अनस्टॉपेबल रेज एक साथ हो? आज हम बात करने वाले हैं महादेव के एक ऐसे अवतार की जिसे ना केवल कम लोग जानते हैं, बल्कि जो इतना पावरफुल था कि उसने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को भी रोका था। इस रूप का नाम है शरभ। ये एक हाइब्रिड, मिस्टिकल और टेरिफाइंग अवतार था जिसे महादेव ने धरती के बैलेंस को रेस्टोर करने के लिए धारण किया था। ये कहानी सिर्फ एक डिवाइन फॉर्म की नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक वार्निंग है कि जब भी देवताओं की ऊर्जा अपनी मर्यादा से बाहर जाती है, तब महादेव स्वयं प्रकट होते हैं धर्म को संभालने के लिए। कहानी शुरू होती है उस मोमेंट से जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। राक्षस हिरण्यकशिपु के अंत के लिए विष्णु ने आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप धारण किया, नरसिम्हा। उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए असुर का वध किया और सत्य की जीत हुई। लेकिन समस्या तब हुई जब नरसिम्हा का क्रोध अनकंट्रोलेबल हो गया। उनका रोर, उनकी आइज, उनका प्रकोप इतना इंटेंस था कि पूरा ब्रह्मांड कांप गया। ना प्रहलाद उन्हें शांत कर पाया, ना ही लक्ष्मी जी, ना ब्रह्मा। कहीं ना कहीं नरसिम्हा का रूप मर्यादा से बाहर चला गया था। उनका गुस्सा डिस्ट्रक्टिव था और अंतहीन भी। ये देखकर सभी देवता घबरा गए। उन्होंने कैलाश जाके महादेव से प्रार्थना की, महादेव अब आप ही कुछ करिए। नरसिम्हा का क्रोध कंट्रोल से बाहर है। अगर ये रूप शांत नहीं हुआ तो सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। शिव ने ध्यान लगाया। उन्होंने समझा कि ये समस्या केवल बल से नहीं, लेकिन हायर कॉन्शियसनेस से सुलझेगी। तब महादेव ने धारण किया एक रूप जिसे ना देवता जानते थे, ना असुर, ना ही मनुष्य। एक डिवाइन हाइब्रिड फॉर्म जिसका नाम था शरभ। शरभ एक 8 पैर वाला, शेर जैसे शरीर और वल्चर जैसे विशाल पंख वाला महाप्राणी था। उनका वर्णन शिव पुराण, लिंग पुराण और शरभ उपनिषद में मिलता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार उनके 30 हाथ थे, जिसमें हर एक में एक अलग शस्त्र था। त्रिशूल, तलवार, अग्नि, सांप, चक्र और भी अनेक आयुध। कलि का पुराण कहता है कि उनके 4 पैर जमीन पे थे और 4 हवा में। एक ऐसा स्वरूप जो मानव कल्पना से परे था। शरभ के 2 मुख थे, एक लायन जैसे, एक मनुष्य जैसे, जिसे डुअलिटी ऑफ डिविनिटी का सिंबल माना जाता है। शरभ और नरसिम्हा के बीच होती है एक डिवाइन टक्कर। दोनों महा प्रभावशाली रूप। एक तरफ नरसिम्हा अनकंट्रोल्ड रेज, दूसरी तरफ शरभ डिवाइन रिस्ट्रेंट। श्री आत्मनिधि ग्रंथ के अनुसार शरभ ने नरसिम्हा को पकड़ के अपने विशाल क्लॉज में जकड़ लिया, उनका प्रकोप अब्सॉर्ब किया और उन्हें शांत कर दिया। एक और वर्जन कहता है कि नरसिम्हा ने अपना गंड बेरुंड फॉर्म लिया, एक 2 हेडेड सेलेस्टियल बर्ड, पर तब भी शरभ उनसे बलवान निकले। अंत में विष्णु ने स्वयं अपना प्रकोप छोड़ा और नॉर्मल रूप में वापस आए, शांत और स्थिर। शरभ का स्वरूप सिंबॉलिक था। लायन बॉडी पावर, बर्ड्स विंग्स स्पीड और स्पिरिचुअल एलिवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। 8 लेग्स धार्मिक स्टेबिलिटी, 30 हाथ अलग अलग शक्तियों का नियंत्रण। उनका रंग काला या गोल्डन उनकी मिस्ट्री और कॉस्मिक रोल के प्रतिनिधित्व करता था। शरभ के स्कल्पचर्स हमें साउथ इंडिया के कई मंदिरों में मिलते हैं, जैसे ऐरावतेश्वर टेम्पल, त्रिभुवनम टेम्पल और चिदम्बरम।
चोला साम्राज्य के समय उनका विशेष महत्व था। मूर्तियों में उन्हें दिखाया गया है नरसिंह पर विजय पाते हुए, लेकिन इसका अर्थ ईगो या कंपटीशन नहीं, बल्कि बैलेंस और स्पिरिचुअल करेक्शंस का प्रतिनिधित्व है। और तांत्रिक ट्रेडिशंस में भी शरब का रूप मिलता है। तिब्बतन बुद्धिज्म में उन्हें परफेक्शन एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स का प्रतीक माना गया है। तांत्रिक टेक्स्ट के अनुसार शरब एक रक्षक देवता है जो नेगेटिव एनर्जीज, रोग और इंटरनल इमोशंस जैसे क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार को शांत करते हैं। शरब के ध्यान से मिलता है आत्मिक शुद्धि और एक ऐसा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जिसमें प्रकोप को प्यार में बदलने की शक्ति होती है। आखिर में शरब हमें एक गहरा संदेश देते हैं। असली शक्ति उसमें है जो स्वयं को नियंत्रित कर सके, जो प्रकोप को शांति में बदल दे। वही सही अर्थ में महाशक्तिशाली है। शरब शिव के ऐसे रूप हैं जो प्रकृति में बैलेंस लाते हैं, जो बताते हैं कि जब देवता भी अपना पाथ भटक जाते हैं तब महादेव स्वयं उन्हें संभालते हैं विद कंपैशन, नॉट कंपटीशन। तो अगली बार जब आप किसी डिवाइन बैटल के बारे में सोचें या किसी अवतार की महानता देखें, तो याद रखना, कभी कभी सबसे भयंकर रूप ही सबसे ज्यादा रक्षा करता है। दैट इज शरब, शिव का वो अवतार जो विष्णु को भी शांत कर सका, एक प्रोटेक्टर ऑफ धर्म, एक रिमाइंडर ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। तो ये थी कथा एक ऐसे रूप की जो गुस्सा नहीं, पर उस गुस्से को समेटने वाली शक्ति का प्रतीक है। शरब महादेव का वो रूप जो हमें ये सिखाता है कि असली शक्ति तब है जब हम अपने प्रकोप पर नियंत्रण रख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं क्या आपने पहले कभी शरब का नाम सुना था। और अगर आप शिव के अन्य रहस्य रूप जैसे भैरव, वीरभद्र या महाकाल के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर रूप एक रहस्य है, हर रहस्य एक कथा, और हम उस कथा को जीवंत रखने की कोशिश करते हैं। वी होप आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।